स्टेप 4। अब स्टेप 4 स्टेप 5 बहुत छोटे छोटे हैं, आप उनको मर्ज करके भी दिखा सकते हैं, अलग अलग भी। स्टेप 5 बस उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अलग से कर दिए जो कि इतना जरूरी नहीं था, बट कोई बात नहीं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ध्यान से देखना, स्टेप 4 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, एक सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ध्यान से देखना, आप सब कुछ दिखा चुके हो। अब जो स्टेप 4 और स्टेप 5 है ना, वो रेजिडुअल आइटम्स को कवर करते हैं। किसको? रेजिडुअल। रेजिडुअल आइटम्स वो होती हैं जो कि ना तो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, उनमें कहीं नहीं आ सकती, इसीलिए ऑपरेटिंग में दिखा रहे हैं। ध्यान से देखना पहले क्या आएगा। अब स्टेप 4 का, अनवी सेम क्वेश्चन, स्टेप 4 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कहां तक पहुंच चुके हैं हम? बताओ। अनवी, हेलो। आर्यन मल्होत्रा, अरे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ये ठीक है, मैं तो, मेरे को लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। आंसर मत दो, वो कोई बात नहीं, बोलो नो आइडिया, बट ऐसे इग्नोर मत करो, बोलो। सर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अरे भैया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा ना जहां तक पहुंच चुके हैं। लास्ट क्या निकाला था? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? Sir, am I audible now? यस यस, यू आर ऑडिबल। आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? Cash flow, cash generated from operating activities. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो अभी हमने लास्ट स्टेप में निकाला, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें ध्यान देखना, बस टैक्स से रिलेटेड चीजें आ रही है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स। अब हमें बात करनी है, ध्यान से देखना, स्टेप 4 और स्टेप 5 में इनफ्लो और आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होंगी। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। जो भी आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया था, उसमें से माइनस हो रहा है क्या? टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको, टैक्स पेड कौन सा होता है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर फिगर। अगर मुझे दो फिगर्स दे रखे हो, एक करंट ईयर फिगर और एक प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर का हम फर्स्ट स्टेप पे ऐड बैक कर चुके हैं, यस और नो? फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ऐड करते Yes, हैं sir. प्रोविजन फॉर टैक्स, Yes, sir. होता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। जो माइनस होता है टैक्स पेड, अगर दो फिगर है तो कौन सा टैक्स पे होगा? जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल पे होगा, तो वो माइनस हो रहा है। क्योंकि क्यों माइनस हो रहा है? आउटफ्लो। क्या है ये? आउटफ्लो। इस वजह से माइनस हो रहा है, पैसे जा रहे हैं आपके। अब ध्यान से देखना, नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या होता है, ये एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल, इफ टैक्स पेड इज रुपीज 1 लाख, रिफंड इज रुपीज 20,000। टैक्स पेड कितना है? 1 लाख। रिफंड कितना है? 20,000। टैक्स पेड रुपीज 1 लाख, रिफंड रुपीज 20,000। तो क्या होगा? टैक्स पेड रुपीज 1 लाख, रिफंड रुपीज 20,000। तो
टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। रिफंड तो हमारे लिए इनफ्लो होता है, तो हम क्या दिखाएंगे, टैक्स पेड इज 1 लाख माइनस 20,000, तो टैक्स पेड कितना दिखाएंगे हम, 80,000। क्लियर? Yes, sir. तो टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड का मतलब होता है जितना भी टैक्स पे किया माइनस रिफंड, क्योंकि टैक्स पेड इज एन आउटफ्लो, रिफंड इज एन इनफ्लो। तो आपका नेट पैसे गए कितने? सर रिफंड तो पहले भी आ चुका है। हाँ, पहले क्या हुआ था, पहले स्टेप में उसको हमने माइनस किया था। सर हम तो फिर से माइनस कर रहे हैं। नहीं, रिफंड माइनस नहीं हो रहा, रिफंड तो ऐड बैक हो रहा है। टैक्स पेड माइनस हो रहा था 1 लाख, रिफंड नेट ऑफ हुआ है, ऐड बैक हुआ है 20,000, तभी तो 80,000 माइनस हुआ है। बट सर हमने ऊपर माइनस किया, नीचे ऐड बैक किया। स्टेप 1 की रिक्वायरमेंट थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल, कि टैक्स से पहले बताओ कि हमने कितना कमाया। तो इसलिए सारे टैक्सेस रिवर्स कर दिए थे कि जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया था उसको ऐड बैक कर दो, जो हमें रिफंड मिला है वो माइनस कर दो। हम रिवर्स कर रहे थे टैक्सेस। क्यों रिवर्स कर रहे थे? हम ये जानना चाहते थे कि ऑपरेशन से बिफोर टैक्सेशन हमने कितना कमाया। करेक्ट, कर लिया कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब भाई साहब खर्चा तो हुआ है, टैक्स तो पे होगा, तो कैश जाएगा कि नहीं जाएगा? रिफंड आया है, कैश आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? टैक्सेस, इनकम टैक्स इज नॉट एन No, sir. एक्टिविटी, इट इज नीदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होती वो ऑपरेटिंग में आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम टैक्स, इट विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट समझ आया कि ये लास्ट में क्यों दिखाते हैं रेजिडुअल ट्रांजैक्शन की तरह? Yes, sir. स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। इसको मैं फिर से, बस सिंपल सा है वैसे तो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एक ही आइटम है, माइनस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, माइनस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। लास्ट स्टेप, स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये फाइनल फिगर। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आ जाएंगे। जो आपने फर्स्ट स्टेप में एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स रिवर्स करे थे उनको वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि पहले हमें चाहिए था नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स बिफोर टैक्सेशन, तो हमने रिवर्स कर दिए थे। अब इनफ्लो आउटफ्लो का लॉजिक होगा, ऐड क्या होगा? ऐड होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, माइनस क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स इंश्योरेंस क्लेम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस कुछ भी, लॉस बाय अर्थक्वेक एटसेट्रा, कुछ भी जो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस आ चुके थे वही है। सेम which were added at the top, same which were deducted at the top। ऊपर माइनस कर दिया था, अब वापस ऐड बैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अनन्या? सर क्योंकि इसमें हमें बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स दिखाना था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स इंक्लूड करना है। ठीक है, गुड। पहले हमें रिवर्स इसलिए करा क्योंकि हमें पहले चाहिए था कि ऑपरेशन से कितना आया है, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिफोर टैक्सेशन, बिजनेस ऑपरेशन से हमने कितना कमाया, ऑपरेशंस। अब है कि ओवरऑल कैश तो आया ही है। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, ठीक है, वो बिजनेस इनकम नहीं थी तो ऑपरेशन से नहीं कमाया, लेकिन कैश तो आया है। तो कैश तो मेरे पास पड़ा हुआ है,
अब मैं उसको इन्वेस्टिंग में भी नहीं दिखा सकता, फाइनेंसिंग में भी नहीं दिखा सकता, पैसे तो आए हैं। तो कह रहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग में लास्ट में दिखा दो। इसीलिए इनको रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? क्या आता है? एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस एंड दोज एक्टिविटीज विच आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। रिमेंबर? Yes, sir. इसी के साथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट खत्म होगा। तो स्टेप 3 था कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। स्टेप 4 था आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? माइनस टैक्स पेड था, नेट ऑफ रिफंड। टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। उसमें एडजस्टमेंट जब आएंगी तब आएंगी। लास्ट में एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स हैं, क्या बताया आपको? ऐड कर दो इनफ्लोज, ऐड कर दो। ये भी मैं लिख देता हूँ। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इनफ्लोज हैं। और ये माइनस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये आउटफ्लोज हैं। कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. फॉर्मेट को कॉपी करो जल्दी से, फुल स्पीड में कॉपी करना। और एक क्वेश्चन पे सर मारो, ठीक है ना? पूरा फॉर्मेट आपने सुन लिया है। एक क्वेश्चन आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे अभी, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व तो मैं फिर भी करूंगा ही करूंगा, आप अटेम्प्ट कर पाओ ना कर पाओ। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब आपको मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप नंबर नहीं लिखने होते, बट कैलकुलेट सब कुछ करना होता है। तो अब आपको फॉर्मेट पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए। उसमें से जो यूज होगा क्वेश्चन में वो यूज करेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पहले फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया कि स्टेप 3 का कॉन्सेप्ट कॉपी करेंगे, सिर्फ हेड्स मतलब कि प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन हेड्स। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 पहले स्टेप्स कॉपी करेंगे, फिर क्वेश्चन 12 5 मिनट देंगे उसको, ट्राई करेंगे।